आज हम बात करने वाले 4 इफेक्टिव सप्लीमेंट्स के बारे में जो स्किन इन्फेक्शंस के रिकवरी के लिए मदद करते हैं। कई सीवियर इन्फेक्शन जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस या क्रोनिक सीवियर इन्फेक्शन जैसे सार्कोइडोसिस या ऑटोइम्यून कंडीशन जैसे पेम्पिगिस वल्गैरिस जहां पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग, बर्निंग, ब्लिस्टर्स, छाले, बर्निंग ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसे क्रोनिक सीवियर स्किन इन्फेक्शंस के लिए एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पंचकर्मा डाइट के साथ साथ अगर ये 4 सप्लीमेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनकी रिकवरी फास्ट होते हुए हमने देखी है। अभी तक 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट 40 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऐसे पेशेंट्स अलग अलग तरह के डाइट, अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल, ऐसे कई पेशेंट्स में एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और ये 4 सप्लीमेंट्स से पेशेंट्स पूरी तरह से रिकवर होते हुए देखे हैं। हमने कई वीडियोस में बात की है क्यों और किस तरह से आयुर्वेद स्किन इन्फेक्शन को ठीक करते हैं एंड द लिंक टू दैट वीडियोस आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। किसी भी तरह का डाउट्स, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब करिए जोवीज इस चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। अगर हम बात करें डर्मेटोलॉजी के बारे में या सिवियर स्किन इन्फेक्शन के बारे में, रेट ऑफ रीअकरेंस ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। आप कह सकते हैं 90 से भी ज्यादा रीअकरेंस का रेट है, चाहे वो एक्ने पिंपल्स हो या फंगल इन्फेक्शन हो, डैंड्रफ हो, सोरियासिस हो, इची स्कैल्प हो या मैक्सिमम स्किन इन्फेक्शंस। द रेट ऑफ रीअकरेंस ये बढ़ते ही जा रहा है। हर टाइम इन्फेक्शन को टेम्पररी रिलीफ मिलता है पेशेंट को, अगेन इट कम्स बैक, फिर से वापस आ जाता है। पेशेंट्स को दिखाई देता है इचिंग, पेन, बर्निंग, अपीयरेंस ये बढ़ते ही जा रहा है। फेलियर रेट्स या रीअकरेंस रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके रूट कॉज को समझना, जानना और इसके रूट कॉज को शरीर से बाहर निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को अगर हम समझते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमें बहुत इंटरेस्ट आ जाता है कि क्यों ऐसे प्रिंसिपल्स गए हैं और कई सारे वीडियोस में हमने ये जानकारी दी है। आज हम फोकस करने वाले हैं सप्लीमेंटेशन के बारे में। सो जानते हैं हमारा पहला सप्लीमेंट कौन सा है। पहला सप्लीमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है या पेड़ पौधे जो है वो ग्रीन दिखाई देते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस शुरू होती है तो इस प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। ये एक फ्यूल की तरह काम करता है, एक पेट्रोल की तरह काम करता है प्लांट्स के लिए। और ऐसा देखा गया है जब ये क्लोरोफिल हम कंज्यूम करते हैं, क्लोरोफिल रिच फूड्स, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ क्लोरोफिल इज व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास घर पे हम लगा सकते हैं या इसके जूस या इसकी पाउडर मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। जो व्हीट ग्रास में क्लोरोफिल होता है ये हमें प्रोटेक्ट करता है कार्सिनोजेन से। ये इतना इफेक्टिव होता है कि ये ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, लिवर फंक्शन को इंप्रूव करता है, लाइक नो अदर मेडिसिन, no other food, no dietary supplement can be equal to the effectiveness of natural wheat grass। और ऐसा कहा है कि लिवर फंक्शन को इंप्रूव कर रहा है। यकृत यानी लिवर और प्लीह यानी स्प्लीन, यकृत प्लीह को आयुर्वेद में मूलस्थान कहा है रक्तवाह स्रोतस का। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ ब्लड। और ये जो व्हीट ग्रास थेरेपी है इसका इट वाज बोर्न इन 1910 बाय डॉक्टर एन विगमोरे। और इन्हें कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे इनके चाइल्डहुड में। इन्होंने कई सारे रिसर्च किए, उसके बाद व्हीट ग्रास थेरेपी से इन्होंने खुद के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व किए और क्योर होने के बाद आगे जाके इसका प्रचार किया और कई पेशेंट्स के कई रोग बस व्हीट ग्रास थेरेपी से इन डॉक्टर ने ठीक किए हैं। सो दैट्स अबाउट व्हीट ग्रास थेरेपी। जब हम फ्रेश व्हीट ग्रास जूस लेते हैं तो ये क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है तो सिंथेसाइज सनलाइट प्लस इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पूरे बॉडी के रिवाइटलाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो नेचुरल जूस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। हम ले सकते हैं 25 से 40 ग्राम व्हीट ग्रास, थोड़ा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर सकते हैं एक जूस बनने तक। इसका एक ग्लास सेवन दिन में 1 या 2 बार करने से इसके बेहतरीन फायदे हमें मिलते हैं। कई फॉरेन कंट्रीज में अगर व्हीट ग्रास जूस अवेलेबल ना हो तो इसकी जूस या पाउडर तो डेफिनेटली अवेलेबल होती है।
सो व्हीट ग्रास अगेन रिच सोर्स ऑफ क्लोरोफिल, फर्स्ट सप्लीमेंट। हमारा दूसरा सप्लीमेंट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है, यह हमारी बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस करती, हमें खाने के द्वारा या सप्लीमेंट द्वारा इसकी नीड को फुलफिल करना पड़ता है। रिच सोर्स है ओमेगा 3 के वॉलनट्स, फ्लैक्सीड या फ्लैक्सीड ऑयल। जनरली स्किन केयर रेजिम या स्किन केयर डाइट में हमने फ्लैक्सीड ऑयल के 2 कैप्सूल्स पेशेंट्स को मेंशन किए हैं, या 1 चम्मच फ्लैक्सीड आधे कप पानी में क्रश करके लेना, ये हम गाइड करते ही हैं। आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा सुंदर है कि इसे पढ़ते पढ़ते हर पेशेंट को या हर नॉर्मल पर्सन को या व्यूअर को भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। आयुर्वेद में बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है, यत पिंडते तत् ब्रह्मांड, यानी जो जो यूनिवर्स में है वो हमारे शरीर में है, जो जो हमारे शरीर में है वो हमारे इस संसार में है, इस यूनिवर्स में है। सो अगर हम फूड्स को या हर्ब्स को भी देखते हैं तो जिस तरह से हर्ब्स दिखते हैं एग्जैक्ट सेम एक्शंस हमारे सिस्टम में भी हो रहे हैं। जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, आयुर्वेद के द्रव्य को जब हम देखते हैं, प्लांट जिस तरह से दिखते हैं उसका सेम एक्शन हमारे शरीर में देखा गया है, which makes it very interesting to study आयुर्वेद and to see its miraculous results। वॉलनट्स के बारे में बात करें, वॉलनट्स किस तरह दिखते हैं? इट लुक्स लाइक अ ब्रेन। हमारे ब्रेन के लिए इट इज प्रूवन टू हैव इमेंस बेनिफिट्स, ये ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है। अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन फूड्स के बारे में, नॉन वेज फूड्स या फिश के बारे में, फिश का ज्यादा सेवन करना, नॉनवेज का ज्यादा सेवन करना पित्त को ये बढ़ा रहा है और इन्फ्लेमेशन को ये बढ़ा रहा है, गुस्से को ये बढ़ा है, मूड स्विंग्स को ये बढ़ा रहा है। इट एग्रावेट्स द इन्फ्लेमेशन एंड साथ ही साथ फिश कि अगर आउटर लेयर को हम देखें तो क्या दिखाई दे रहे हैं? हम देखते हैं ड्राई फिशी स्केल्स, और जब इसका सेवन हम एक्सेस अमाउंट में करते हैं, इसका सेवन हम करते हैं, द सिमिलर फिशी स्केल्स आर सीन लाइक दैट ऑफ सोरियासिस। एक कंडीशन का नाम है इश्थियोसिस वल्गैरिस, जहां पर फिशी स्केल्स यानी कंप्लीट फिश स्केल्स हाथों पर या बॉडी पर दिखाई देते हैं। सो जो यूनिवर्स में है वो एक्शन हमारी बॉडी में होने वाली है। यत पिंडते तत् ब्रह्मांड। ओमेगा 3 के बारे में अगर हम बात करें तो वॉलनट्स, फ्लैक्सीड या फ्लैक्सीड ऑयल का सेवन हम कर सकते हैं। दैट्स द सेकेंड वन। हमारा तीसरा सप्लीमेंट है विटामिन ए। पेशेंट्स को लगता है विटामिन ए सिर्फ आंखों के लिए यूजफुल होता है, पर ये स्किन हेल्थ के लिए इट प्लेज अ एसेंशियल रोल, और ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। कई सारे न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स कैरेट जूस में प्रेजेंट होते हैं। कैरेट जूस पेशेंट्स को लगता है विटामिन ए या सिर्फ आंखों के लिए यूजफुल है, पर ये स्किन हेल्थ के लिए इसके बेहतरीन रिजल्ट्स है। अगेन स्किन इन्फेक्शन डाइट में कैरेट जूस हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। 1 गिलास कैरेट जूस या कैरेट प्लस लौकी जूस यानी कैरेट प्लस बॉटल गर्ड जूस, गाजर लौकी या कैरेट बॉटल गर्ड, ये जूस दिन में 1 बार या 2 बार इसका सेवन करना इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। इसके साथ साथ डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि कोरिएंडर, मिंट यानी पुदीना या फिर मेथी, these are good sources of vitamin A। मूविंग ऑन टू द 4th सप्लीमेंट यानी विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में हम जानते हैं कि ये बोन हेल्थ या बोन्स के लिए सिर्फ अच्छा होता है, पर ये ओवरऑल स्किन के लिए प्लेज अ एसेंशियल रोल। पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं 8 बजे के पहले सुबह या 9 बजे के पहले सुबह 10 से 15 मिनट के लिए सनलाइट लेना है। यू गो ऑन द टेरेस या एक वॉक के लिए, रन के लिए जाना है, ताकि नेचुरल सनलाइट, एक नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी हमें मिल सके। गाय का घी का सेवन हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। कंज्यूम काउज घी, ग्रेट फॉर कैल्शियम, विटामिन डी, या एंटी इन्फ्लेमेटरी है, शरीर में पित्त, गर्मी, फायर को ये कम करता है, और इसके कई सारे बेनिफिट्स है, एंडलेस बेनिफिट्स है काउज घी के। और ट्रीटमेंट या पंचकर्मा या आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम कुछ मेडिकेटेड घृत का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेटेड घृत फॉर द राइट पर्सन इन द राइट डोजेज, और इसे एक वर्धमान मात्रा में पेशेंट को देना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे वर्धमान मात्रा में 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच ऐसी वर्धमान मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं। सारे दोष
टॉक्सिन्स को, शरीर के टॉक्सिन्स को शाखा यानी बॉडी से कोष्ठ में यानी GI ट्रैक्ट में, सिस्टम में हम लाते हैं और पंचकर्मा के दिन या डिटॉक्सिफिकेशन के दिन सारे दोष को बॉडी से या इंटेस्टाइन से या GI ट्रैक्ट से शरीर के बाहर एलिमिनेट किया जाता है. दैट्स पंचकर्मा, दैट्स प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी. मेडिकेटेड घृता इज वेरी यूजफुल. आप गाय का सेवन कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग स्नेहपान की तरह, और इसके बेहतरीन रिजल्ट्स है बोन हेल्थ, कैल्शियम, विटामिन डी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पित्त को कम करने के लिए. सो ये 4 इफेक्टिव सप्लीमेंट्स स्किन इन्फेक्शन के लिए, इसके बेहतरीन रिजल्ट्स है. माइंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. माइंड हैज द एबिलिटी जो किसी भी रोग को या किसी भी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए मदद करता है. और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो माइंड के लिए हम देते हैं, माइंड के सत्व गुण को अगर वो बढ़ाती है, कई स्किन इन्फेक्शंस ऐसे ही रिकवर होते हुए हम देखते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट, इट्स मोर ओवर द मेंटल एस्पेक्ट. कितना पॉजिटिविटी, कितनी अच्छी तरीके से विश्वास से हम ट्रीटमेंट को लेते हैं या डाइट को फॉलो करते हैं, सप्लीमेंट को फॉलो करते हैं, इट्स गोइंग टू बूस्ट द रिकवरी प्रोसेस. सो ये थी आज की वीडियो. अगर कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. सब्सक्राइब करिए जोवीज को एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फर्दर. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.